अभी मैं हूँ सुहागी पहाड़ के पास में। मैं बात करूँ, यह वही हिस्सा है रीवा जिले के अधीनस्थ जहाँ पर आए दिन लगातार सड़क दुर्घटनाओं के रूप में अनेकों उदाहरण देखने को मिले हैं। अभी हाल में आप 1.5 महीने के पहले अगर जाएंगे तो लगभग आपने देखा था ऐसा दर्द विदारक घटना हुई थी जहाँ पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। कहीं न कहीं से पूरे हिंदुस्तान में तक तबाही जैसा सीन यहाँ पर देखने को मिला था। बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया, छोटी मीडिया, सभी मीडियाओं ने कवर किया था। उसका नतीजा यह निकला करोड़ों करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया था। लगभग उसके बावजूद भी स्थितियाँ ये है, आज भी ये जो रोड है, आप रोड देख सकते हैं। तस्वीरें मैं चाहूँगा इधर भी दिखाने का प्रयास करें। ये वह पॉइंट है जहाँ पर ये जो रोड की डिजाइनिंग है, ये लगभग मैं बात कहूँ लगभग ये 40 डिग्री के आसपास इसका जो कोण बन रहा है। यह रोड कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा दुर्घटना का कारण बनता है। ये जो जगह है, ये लगभग सुहागी का वह छोर है जो प्रयागराज जाते वक्त लगभग अंतिम छोर है। और स्थितियाँ होती है कि जब भी यहाँ जब वाहन आते हैं और लोड वाहन आते हैं और उनको स्पीड मेंटेन अगर करना होता है तो इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। आप चाहूँगा इधर दिखाने का प्रयास करिएगा। जब अगर ये स्पीड मेंटेन करते हैं तो इस तरीके का दृश्य, और अगर स्पीड अगर धीमी गति से करते हैं तो आप देखेंगे ये तस्वीरें हैं यहाँ पर ट्रकों का या जो ओवरलोड जो वाहन होते हैं या फिर लोड वाहन होते हैं वो लुढ़क जाते हैं। ये स्थितियाँ हैं। स्थितियाँ जो नतीजा है आप देख सकते हैं, वहाँ पर 3 ट्रक एक साथ ही एक्सीडेंट हुए हैं। अभी हाल सुबह की बात है, लगभग रात की बात होगी। और ये स्थितियाँ ये देख सकते हैं, लोड वाहन पूरी तरह से तीनों वाहन एक साथ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर ट्रक से संबंधित यहाँ पर सर हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, ये कितने बजे की ये वारदात है? ये कल 8 बजे एक बार एक्सीडेंट हुआ जी। इसके बाद 10 बजे एक एक्सीडेंट हुआ जी। तो सर, ये कारण ऐसा क्या रहा होगा जिसकी वजह से ये लगातार 8 और 10 ये 2 घंटे के अंतराल में 3 ट्रक एक्सीडेंट? इसका कारण ये रोड है। अच्छा। रोड जो है ये सही रूप से बनी हुई नहीं है। अच्छा। ये रोड जो बनी है जैसा बनना चाहिए ऐसे नहीं बनी है जी। इस वजह से अनियंत्रित होकर के गाड़ियाँ पलट जाती हैं। चाचा, ये बताइए, लगभग आप कितने ट्रकों को चलवाते हैं या फिर कितने ट्रकों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? हमारे ऊपर तो 70 ट्रक हैं। तो ये बताइए, 70 ट्रक के रूप में ऐसा कोई ट्रक है जिसका आप टोल ना देते हो? सभी का टोल देते हैं, 1 रुपए, 1 रुपए। ऐसा कोई ट्रक हो जो सुहागी के जो वहाँ पर टोल प्लाजा वहाँ पर टोल ना देते हो? गिर गया फिर अभी। ऐसा कोई ट्रक हो जिसका आप टोल सुहागी के जो टोल प्लाजा वहाँ पर ना देते हो? ऐसा नहीं है, सभी गाड़ियों का टोल लगता है वहाँ पे। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं अभी हाल में जिस तरीके से आप तस्वीरों को देख रहे हैं, क्लिपियों में आप देख पा रहे हैं, ये सुहागी का मैं बात करूं, ये टोल प्लाजा है। और लगातार देख सकते हैं 70 ट्रकों के साथ में यहाँ पर न जाने 70 ट्रक तो इनके पास बस केवल है, और बाकी लगभग यहाँ इस रास्ते में ये नेशनल हाईवे रीवा से प्रयागराज की ओर जाता है और जिसमें से न जाने हजारों वाहन जाते हैं। और हजारों वाहन अपनी जो जिम्मेदारी होती है टैक्स के रूप में वसूला जाता है साहब। लेकिन किस बात के लिए वसूला जाता है? क्या इस पगडंडी के लिए वसूला जाता है या फिर जो नेशनल जो मार्ग होते हैं, राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं, उसको मेंटेनेंस के लिए, अच्छी बेहतर सड़क व्यवस्था के लिए आखिर किस बात के लिए दिया जाता है? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो जिम्मेदार पथ परिवहन मंत्री है मध्य प्रदेश के साथ में जो केंद्र के हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इसी तरीके के रोड के लिए ये लोग लगातार टैक्स देते हैं? क्या इसी तरीके के रोड के लिए लगातार टोल देते हैं? आखिर किस बात के लिए टोल देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप देख सकते हैं अभी हाल में, आप ये थोड़ा नज़दीक से आप दिखाने का प्रयास करिएगा। ये पूरी तरह से नालियाँ बन गई हैं। अगर नालियाँ अगर वहाँ से पानी छोड़ दिया जाए तो ये नालियाँ हैं साहब, 1 2 3 4 नालियाँ हैं। ये स्थितियाँ हैं, आप देखेंगे अभी हाल में यहाँ पर मेंटेनेंस किया गया है। किस तरीके से मेंटेनेंस, पंचर केबल बना दिया गया है। लेकिन जो रोड का जो एंगल होना चाहिए वो एंगल, इस मोड़, इस ढलान, इसके हिसाब से मेंटेन नहीं किया गया है। आखिर कब तक इस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी? आप मैं यहाँ भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। आप स्थितियाँ आप थोड़ा देख लीजिएगा। देख सकते हैं लगातार वाहन आ रहे हैं और वाहन के बावजूद में मैं थोड़ा चाहूँगा नज़दीक से आप दिखाने का प्रयास करिएगा। ये जो एंगल है, एंगल देखिए साहब, ये स्थितियाँ हैं। आप मैं चाहूँगा आप थोड़ा इधर पास आके दिखाइएगा। ये एंगल आखिर इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? आखिर आपके इतने करोड़ों करोड़ रुपए की जुर्माना देने के बाद में ये स्थितियाँ आखिर ये कौन संभालेगा? यहाँ से अगर धीरे से अगर ऐसे ढंगा दिया जाए, ये स्थितियाँ होती है पूरा ढलक जाता है एक छोटा सा गिट्टा भी। आखिर इसकी बात कौन करेगा? आखिर लगातार आप देख सकते हैं जो एंगल है, एंगल का लगातार ये सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण, और ये सबसे ज़्यादा सुहागी जो होता है दुर्घटना पॉइंट लगातार बन गए हैं। प्रत्येक माह में कम से कम 4 से 5 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो दर्द विदारक होते हैं। स्थितियाँ आप देखिए। सबसे पहले चाचा, ये वाला ट्रक पहले
पहले ये जो बीच में है ये पहले ट्रक था। अच्छा ये वाला था फिर जी आके ये इसमें ये लड़ा, जी फिर इसके बाद ये लड़ा। जी। तो देखिए ये होता है जब यहाँ भी पे कोई सुविधा भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है। क्या यार, तब इसलिए अभी प्रशासन के अमले कोई आए यहाँ पर अभी तक में? वो कल आए थे, वो निकल गया, ड्राइवर चला गया, सीरियस था। अच्छा ड्राइवर क्या ज्यादा चोटें लगी है? हाँ चोटें लगी उसकी, पाँव टूट गया, पाँव टूट गया है। पाँव टूट गया। पता ये स्थितियां हैं, आपके एक छोटी सी लापरवाही वजह से किसी की जान जा रही है, किसी के परिवार का चिराग बुझ रहा है, और किसी की स्थितियां होती है कि वो मरते मरते इंसान ऐसा जिंदगी जी रहा है। ये स्थितियां हैं साहब, अगर जिसका पैर टूट गया है आखिर उसकी सुरक्षा की कौन बात करेगा? इनकी आखिर क्या गलती है? तो लगातार टैक्स देते रहे, लगातार टोल देते रहे। स्थितियां ये हैं, आप देखिए, अब थोड़ा नजदीक से आके दिखा दीजिए कितनी बड़ी घटना हुई है कि आप देखिए ये ट्रक पहले कहीं न कहीं से इसका ब्रेक फेल हो जाता है और ये खड़ा हो जाता है, और बगल से ये ट्रक स्पीड मेंटेन करते हुए आता है, लेकिन इतनी ढलान की वजह से ये भी साथ कंट्रोल नहीं कर पाता, ये पूरी तरह से धंस जाता है लगभग 25 फीट ऊपर। और इसके बाद ये स्थितियां देखिए, बगल से आता है साहब, ये भी कहीं न कहीं से अगर और उधर जाता है और अगर बाएं तरफ जाता है तो सीधे खाई की तरफ पलट जाता है। स्थितियां इस तरीके का जो रोड का एंगल होना चाहिए, आप देखिए स्थितियां किस तरीके से। ये देखिए सीट, अब इसमें आप ही जरा बता दीजिए कि यहाँ कौन सा ऐसा इंसान होगा जो पत्थर बन के रहेगा? ऐसा कौन सा इंसान रहेगा जो लोहे का बना हुआ है? कहीं न कहीं से वो भी तो इंसान है, कहीं न कहीं से इसकी स्थितियाँ क्या होगी आप भली बात समझ सकते हैं। आखिर लगातार घटनाओं पर रोक कब लगाया जाएगा? आखिर जब ये रोड मेंटेनेंस नहीं है तो आखिर सुहागी जो टोल प्लाजा है यहाँ पर टोल क्यों ले जाता है? ये भी बड़ा सवाल बनता है। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए यहाँ पर आए दिन कितनी घटनाएं होती रहती हैं? अरे हमेशा होती हैं, एक दो बार तभी हुआ, फिर इसके पहले भी हो गया, हमेशा होता ही रहता है। बताइए, ये बताइए भैया, आप मैं जरा पूछना चाहूँ, ये जो रोड का एंगल है ये क्या बराबर है, टेढ़ है, या फिर इसकी वजह से लगातार घटनाएं होती है? क्या ये भी कारण है? हाँ ये भी कारण है। ये जो नालियाँ बनी है क्या ये भी कारण है? ये भी कारण है, क्योंकि इसके साइड में भाई 4 लाइन तो जरूर होगा पर ये सही नहीं है। बताइए, ये मैं इनसे पूछना चाहूँ ना, ये भी शायद है कि सिविल इंजीनियर नहीं है, फिर भी अगर ये समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ बैठे हुए इंजीनियर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों लगातार दुर्घटनाओं का आमंत्रण दिया जा रहा है? रोड की मेंटेनेंस के लिए क्यों बात कोई नहीं कर रहा है? इस संबंध में आखिर प्रशासन का कब ध्यान जाएगा? क्या लगातार ऐसी दुर्घटनाएं मृत्यु के रूप में देखना बस बाकी रह गया है? ये स्थितियां हैं साहब, आपको जिम्मेदारी दी जाती है, लगातार आपको चुना जाता है, अच्छे शीर्षासीन कुर्सियों पर बैठाया जाता है। स्थितियां होती है कहाँ पर बैठे हुए प्रशासन मौन है, लगातार केवल जुर्माना लगाने मात्र से होगा। अगर आप जुर्माना लगाते हैं रोड ब्लॉक करवा दीजिए। ये स्थितियां हैं, लगातार घटनाओं का लगातार कांड बनता रहा है। यहाँ से लेकर के आप 3 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेकर का नमूना दिया गया है, ब्रेकर भी कहीं न कहीं से वो भी गलत एक डायरेक्शन में दिया गया है, और बाकी रोड की जो ये एंगल है वो भी कहीं न कहीं से गलत है। लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन के ऊपर कहीं न कहीं से जो मन में का एक जो दिमाग का जो जू होता है वो कहीं रेगता नहीं है। लगातार हम लोग चिल्लाते हैं, आपके काम में लगातार सरलता पैदा करते हैं, स्थितियों को दिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कहाँ, आखिर कब तक ये मानवता शर्मसार होती रहेगी? आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे? ये बड़े सवाल के घेरे में ये सुहागी का पहाड़ और लगातार ये मध्य प्रदेश की लगातार शासन की व्यवस्थाएं और केंद्र की लगातार ये सड़कें, ये बहुत कुछ बताती है। यहाँ पर अशिक्षित लोग बैठे इस कुर्सियों पर, और अशिक्षित लोग की भर्तियों पर, और अशिक्षित लोग की सिविल इंजीनियरिंग पर, आखिर कब तक इस तरीके का रोड की दर्दनाक दहा से देते रहेंगे? तो स्थितियाँ ये हैं कि अभी हाल में जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग के जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, यहीं पास में 3 किलोमीटर के पास में ही ये जो सुहागी टोल प्लाजा है, यहाँ के कोई भी कर्मचारी ये रोड खाली करवाने के लिए अभी तक नहीं आए। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, भैया ड्राइवर कितने घंटे इसमें फंसा था? 6 घंटा फंसा था। हाँ। इसके बाद कौन निकलवाया है? ड्राइवर ने निकलवाया है, मालिक ये भोर में स्थितियां हैं, निकलवाया है, 2 लगातार बजे। सिक्योरिटी के रूप में, सुरक्षा के रूप में लगातार जो है यहाँ पर टोल प्लाजा के जो कर्मचारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन किसी भी तरह से गश्त देखने को नहीं मिलती है। केवल टोल बस वसूले के लिए लगातार उनकी ड्यूटी बनती है। बाकी ये बताइए सर, लगभग 12 घंटे से ऊपर हो गए, लगभग 18 घंटा हो रहा है। हो गया 18 घंटे के बीच में रोड कोई भी कर्मचारी, क्रेन वगैरह, ये सारी सुविधाएं किसी भी तरह से रोड खाली करवाने के लिए कोई आया यहाँ पर नहीं आया? अभी तो यहाँ पे कोई नहीं आए। पता है कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं यहाँ पर। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर सुविधाओं की बात करें, अनेकों सुविधाएं बताई जाती है, किताबों में अनेकों सुविधाएं, कॉपियों में अनेकों सुविधाएं, और कलमों के माध्यम से ना जाने कितनी घोषणा है, लेकिन इसके बावजूद भी महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं लगातार जिनकी सुरक्षा के लिए और लगातार कई सुविधाओं के लिए लगातार टोल देते हैं, लेकिन कोई भी सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। इस आधा टीवी में आर्य सवाल। जय हिंद।